आज के एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हार्ड टॉपिक है दोस्तों। देखने में ये इजी लग रहा है लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। जैसे यहाँ है सब, लत, कब, हर, इस, जब, भर, उस, तब, पन, बस, अब, मत, कस। तो इस तरह के वर्ड हम लोग हर समय यूज करते हैं। इसका अंग्रेजी कैसे बनता है चलिए देखते हैं, और इसको मैं पूरे सेंटेंस को समझाते हुए बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं टिल यानी तक। तक को अंग्रेजी में टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? टिल। तो वह 2 बजे तक आएगा। ये समय को बताने के लिए टिल का यूज हम लोग करते हैं। वह 2 बजे तक आएगा तो उसको क्या बनाएंगे? ही विल कम टिल 2 o'clock। ठीक है, वह 2 बजे तक आएगा तो ही विल कम टिल 2 o'clock, यह इसका बनेगा। अब है भर। भर यानी होल। भर यानी होल। तो वह रात भर नहीं सोया। ठीक है, भर यानी होल यानी पूरा। ठीक है, तो रात भर नहीं सोया तो क्या बन जाएगा? ही डिड नॉट स्लीप। उसके बाद आ जाएगा होल नाइट। ही डिड नॉट स्लीप होल नाइट। याद रखिएगा, वह रात भर नहीं सोया। ही डिड नॉट स्लीप होल नाइट। ये हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या है? कम। जिसे हम लोग बोलते हैं चीनी कम है, चाय कम है, दाल कम है। तो कम को अंग्रेजी में बोला जाता है लेस। ठीक है, और फिर इसको हम देयर इज लेस भी बोल सकते हैं। देयर इज लेस भी बोल सकते हैं। जैसे चीनी कम है तो क्या बोलेंगे? देयर इज लेस शुगर। चीनी कम है, देयर इज लेस शुगर, ये इसका बनेगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लत। जैसे आपको अगर मान लीजिए चाय पीने की लत है या कॉफ़ी पीने की लत है तो लत को बोलेंगे फॉन्ड। ठीक है, तो उसे कॉफ़ी की लत है तो ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। याद रखिएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। याद रखिएगा। उसके बाद है पन। पन को हम पन मतलब जैसे मीठापन, अच्छापन, बचपन, तो उसमें हम नेस लगाते हैं। ठीक है, जैसे मीठापन, तो मीठापन और अच्छापन को दोनों को हम अंग्रेजी में स्वीटनेस लिख सकते हैं। स्वीटनेस। ठीक है, स्वीटनेस। याद रखिएगा, क्या लिख सकते हैं? स्वीटनेस। जैसे जैसे हम बोलेंगे कि मुझे तुम्हारा अच्छापन पसंद आता है, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई लाइक योर स्वीटनेस। ठीक है, याद रखिएगा, मीठापन यानी स्वीटनेस। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे कहीं कहीं रहता है सब। ठीक है, जैसे सब आ रहे हैं तो सब को बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल। तो सब आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे? ऑल आर कमिंग। सब आ रहे हैं, ऑल आर कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है कब। देखिए कब। कब यानी व्हेन। जैसे आप कब आ रहे हैं तो क्या बनेगा? तो व्हेन आर यू कमिंग। चलिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद है जब। तो जब। जब यानी इसको भी अंग्रेजी में व्हेन कहते हैं। जब सोनू आएगा तो व्हेन विल व्हेन सोनू विल कम। व्हेन सोनू विल कम। याद रखिए, जब सोनू आएगा तो व्हेन सोनू विल कम। ये कि व्हेन का कब जो होगा तो व्हेन
मतलब कब कब होगा, जब व्हेन के बाद वर्ब रहेगा, ठीक है। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी क्वेश्चन बनाने के लिए इसको यूज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब है तब, देन अंग्रेजी में इसको देन बोलते हैं। तब मैं आऊँगा, तब मैं आऊँगा, देन आई शैल कम, तब मैं आऊँगा, देन आई शैल कम, याद रखिएगा। अब है कर यानी आफ्टर, कर यानी आफ्टर। जैसे मैं पढ़कर जाऊँगा, मैं पढ़कर जाऊँगा तो आई शैल, मैं पढ़कर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो आफ्टर रीड, आई शैल गो आफ्टर रीडिंग, याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है कि आफ्टर के बाद वर्ब फोर यानी आईएनजी फॉर्म लगेगा, ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़कर जाऊंगा तो आई शैल गो आफ्टर रीडिंग, मैं खाकर सोऊंगा तो आई शैल गो टू बेड आफ्टर ईटिंग, ठीक है। उसके बाद या मैं खाकर सोऊंगा तो आई शैल स्लीप आफ्टर ईटिंग, मैं दौड़कर आऊँगा तो आई शैल कम आफ्टर रनिंग, ठीक है। चलिए अब क्या है, हर इच, हर यानी इच, तो मैं हर दिन आता हूँ, मैं हर दिन आता हूँ तो आई कम इच डे, याद रखिएगा दोस्तों। हर का एक होता है इच और एक होता है एवरी, ठीक है। इच का प्रयोग करेंगे वहाँ जहाँ हम रोज काम कर रहे हैं, ठीक है। और एवरी का प्रयोग हम करेंगे वहाँ जहाँ हम छोड़ छोड़ के कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। अब है पर यानी ऑन, जैसे वह छत पर है, और बट यानी लेकिन, जैसे वह छत पर है तो उसका बनेगा ही इज ऑन, ठीक है, वह छत पर है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, ही इज ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, याद रखिएगा। अब है पर वह नहीं आएगा, पर वह नहीं आएगा तो इसमें बट लगा देंगे, बट ही विल नॉट कम, पर वह नहीं आएगा बट ही विल नॉट कम। अब है अब मैं जा रहा हूँ, तो अब का होता है नाव, तो अब मैं जा रहा हूँ तो नाव आई एम गोइंग, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।